बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 के हमने काफ़ी टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। इसमें से हमने जो फर्स्ट एब्सोल्यूट और रिलेटिव का पढ़ा था उसकी जितनी भी टाइप्स थी वो सारी हमने कवर की हैं। और अभी जो आज हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट्स का। तो बेटा सबसे पहले जो मूवमेंट्स का है ना, आप लोगों ने माइंड में रखना है कि मूवमेंट्स 4 होते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स कितने होते हैं? मूवमेंट्स 4 होते हैं। एम स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं। M1, M2, M3, M4, ये 4 मूवमेंट्स होते हैं। जब भी क्वेश्चन के अंदर टॉपिक या कोई भी वैल्यूज़ आती है मूवमेंट्स की, तो मूवमेंट्स 4 होंगे आपके पास। ठीक है, चलिए अभी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, मूवमेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं, मूवमेंट्स है क्या ना, तो ये हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स का मतलब है आप जो है ना पहली चीज़ अपने माइंड में रखें एवरेज की। ठीक है, एवरेज हमारे पास क्या था? एवरेज हमने सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय n किया है, तो हमारे पास एवरेज आ गया है। सेकंड चीज़ हमने पढ़ी थी अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी में भी, और आपने काफ़ी दफ़ा देखा है और पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ डेविएशन। सम ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि जो x की वैल्यूज़ हैं उन x की वैल्यूज़ का पहले एवरेज फाइंड करें। क्या फाइंड करें? पहले एवरेज, मतलब कि मीन। जब मीन फाइंड कर लें तो वो जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा मीन का, उसको आपने x की तमाम वैल्यू में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सम ऑफ डेविएशन। अब जो मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स आपके सम ऑफ डेविएशन ही हैं, लेकिन ये nth रूट है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मूवमेंट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं मूवमेंट्स। तो nth रूट का मतलब है कि 4। अब जो मीन डेविएशन अपने फाइंड करना है, जो आपको नज़र आ रहा है 1/n समेशन ऑफ x माइनस म्यू। म्यू आपका पॉपुलेशन का मीन होता है ये मीन ही, चाहे वो x बार हो चाहे वो म्यू हो। म्यू आपका पॉपुलेशन का है, x बार आपका सैंपल का, लेकिन दोनों का मकसद क्या होता है? एवरेज, मीन होता है। ठीक है, तो अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे n के साथ, तो ये आपका फर्स्ट, अब देखो इसकी पावर क्या है? 1, तो ये मूवमेंट 1 होगा। इसकी पावर हो जाएगी 2, तो ये मूवमेंट 2 हो जाएगा। इसकी पावर हो जाएगी 3, तो ये आपका 3 मूवमेंट होगा, थर्ड मूवमेंट हो जाएगा। इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो ये फोर्थ मूवमेंट होगा। अब इसका ये फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है पॉपुलेशन का और सैंपल का। ये मूवमेंट्स होता है, ये आर का मतलब है बेटा nth पावर। nth पावर का मतलब है 1 2 3 4। अब इस मूवमेंट्स को हम सेंट्रल मूवमेंट भी कहते हैं। मूवमेंट्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम 3 तरह के हैं, वो तीनों टाइप्स मेरे सामने आपको नज़र आ रहा है। एक टेबल मैंने बना दिया है ताकि इजीली आप क्लियरली समझ कर लें। ठीक है, तो मूवमेंट्स कितनी तरह के हैं? 3 तरह के हैं। जो फर्स्ट मूवमेंट है वो है बेटा मूवमेंट्स अबाउट मीन। इसके नाम से पता चल रहा है आपको कि मूवमेंट्स अबाउट मीन या सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है, अनग्रुप और ग्रुप डाटा में मैंने दिया है। तो इसका मतलब है बेटा समेशन y माइनस वाई बार और आर्थ पावर। ठीक है बेटा, y आपका एक वेरिएबल है, x भी कर सकते हैं आप इसको, x माइनस एक्स बार। तो ये आपके पास एक मीन के साथ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सम ऑफ डेविएशन। तो सम ऑफ डेविएशन क्या होता है? x माइनस एक्स बार। यहाँ पे y माइनस वाई बार है, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये वेरिएबल y है, वहाँ पे हमने वेरिएबल x पढ़ा है, तो आप इसको x कर लें, कोई इशू नहीं है। तो r का मतलब क्या है? मूवमेंट्स 4। अब नीचे आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 और 4। इसका मतलब है समेशन y माइनस वाई बार। जब r 1 करेंगे तो फर्स्ट मूवमेंट, 2 करेंगे तो सेकंड, थर्ड पावर उसकी करेंगे तो थर्ड, 4 पावर करेंगे तो फोर्थ मूवमेंट। ये वाले मूवमेंट्स कौन से हैं? मूवमेंट्स अबाउट मीन या मूवमेंट्स सेंट्रल मूवमेंट। और सेकंड आपको क्या नज़र आ रहा है? मूवमेंट्स अबाउट रीजन। रीजन का मतलब होता है बेटा कि वहाँ पे आपका ज़ीरो है, आपका मीन ज़ीरो है। जब मीन आपका ज़ीरो हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? सम ऑफ वाई ओवर एन। सम ऑफ वाई ओवर एन जब होगा तो मूवमेंट 1, सम ऑफ वाई स्क्वायर होगा ओवर एन तो आपका मूवमेंट 2, समेशन या सम ऑफ वाई 3 होगा या एक्स 3 होगा तो मूवमेंट थर्ड, सम ऑफ वाई 4 होगा तो मूवमेंट 4। ये मूवमेंट्स अबाउट रीजन है, और इसी तरह ग्रुप डाटा में भी आ जाएगा। अब जो थर्ड मूवमेंट है, मूवमेंट है ऑर्बिट्री मूवमेंट्स। ठीक है, इसको हम रॉ मूवमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ मूवमेंट। ठीक है,
इसका मूवमेंट के ऊपर बार होती है, मूवमेंट अबाउट रीजन, मूवमेंट जो आर्बिट्री होगा या मूवमेंट आपका रा मूवमेंट आ जाए, इन दोनों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है बार है जो स्लैश है। मूवमेंट अबाउट मीन के ऊपर स्लैश नहीं है क्योंकि वो मीन वाला है। इन दोनों के ऊपर आपका क्या होगा, बार होगा। ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने बेटा, और ये तीनों टाइप्स को भी माइंड में रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि हम मूवमेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.21 आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। इसमें 4 मूवमेंट अबाउट मीन हमने फाइंड करने हैं। वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है बेटा ये अनग्रुप डाटा है। मूवमेंट अबाउट मीन, अब आपको ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, मूवमेंट अबाउट मीन समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n, ये मूवमेंट 1 है, इसकी पावर 1 होगी। मूवमेंट अबाउट ये मूवमेंट 2 इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n, होल क्यूब ओवर n, होल फोर्थ ओवर n। तो इसका मतलब है 1 2 3 4, ये 4 मूवमेंट्स आपके आ गए। और ये मूवमेंट्स कौन से हैं, मूवमेंट अबाउट मीन। तो आपको नज़र आ रहा है एक्स बार, एक्स बार का मतलब होता है मीन, एवरेज, ठीक है। एक हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं सोल्यूशन में। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स क्या है, 360 डिवाइड किया हमने एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ 9 है तो 9 के साथ हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया 40। अब बेटा आपने क्या करना है, पहले एक्स की वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करना है। वो क्या आ गया आपका, एक्स बार का मतलब है 40, आपने हर वैल्यू में से 40 को माइनस करना है, ठीक है। जब आपने हर वैल्यू में से 40 को माइनस कर दिया, एक्स माइनस एक्स बार आ गया। आपने फिर उसी का स्क्वायर लेना है, क्यूब लेना है और फोर्थ उसकी वैल्यू लेनी है पावर की। बेटा कैलकुलेटर जब आप देखें तो कैलकुलेटर के ऊपर पावर का बटन होता है, ऐसे कैप टाइप होती है, स्लैश टाइप होती है, ठीक है। कैप बनी होती है, ऊपर लिखा होता है पावर, उसको वैल्यू लिख के पावर लिखेंगे और आपको जो भी वैल्यू, मतलब 3 लिखें, 2 लिखें, 4 लिखें, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इनकी समेशन फाइंड किए, फार्मूले में वैल्यूज पुट किए हैं। तो मूवमेंट, आपको एक चीज़ माइंड में जहन में रखिएगा हमेशा कि मूवमेंट अबाउट मीन, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट अबाउट मीन हमेशा m1 0 होगा, ठीक है, और m2 आपका वेरिएंस के इक्वल होगा। ये बेटा MCQs होते हैं, ये आपने माइंड में रखना है कि मूवमेंट 1 किसके इक्वल होता है, हमेशा 0 के। मूवमेंट 2 किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के। मूवमेंट 3 आपके पास जो हमने आगे टॉपिक पढ़ा है वो होगा उसके इक्वल, और फोर्थ भी उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये बीटा 2 बीटा 4 होते हैं। अब आपके पास हम एग्जाम्पल कर रहे हैं 4.22। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अबाउट y इज इक्वल टू 10। फाइंड मूवमेंट अबाउट मीन। मूवमेंट अबाउट मीन फाइंड करने हैं, लेकिन इन्होंने हमें y मतलब a की वैल्यू 10 दे दी है। बेटा इस चीज़ का मतलब है कि इन्होंने आपको क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया है, ये मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री है या रॉ मूवमेंट्स हैं। उन्होंने ए गिवन दिया है। आपको याद अगर हो, अरिथमेटिक मीन में अगर ए गिवन होता है तो इसका मतलब होता है कि हम शॉर्टकट फॉर्म में करते हैं। तो शॉर्टकट वाला कौन सा फार्मूला होता है, डी वाला। आपको फार्मूला नज़र आ रहा है अनग्रुप डाटा का और ग्रुप डाटा का। तो अनग्रुप डाटा का आपको देखें समेशन y माइनस ए ओवर n, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये समेशन d बन जाएगा और ग्रुप में वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। अब y उन्होंने गिवन दिया, इट्स मीन उन्होंने हमें a गिवन दिया है। ये मूवमेंट्स 1 2 3 4, लेकिन ये मूवमेंट्स के ऊपर आपको क्या नज़र आ रही है, स्लैश नज़र आ रही है। ये रॉ मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, आर्बिट्री मूवमेंट्स होते हैं जिसमें डी गिवन होता है, ए गिवन होता है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हिंट दिया था और मूवमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। वो आगे मैं आपको बता दूंगी कि हम मूवमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। पहले ये चीज़, ये कॉलम आप देखें, कॉलम में वैल्यूज़ एक्स की हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, इसका मतलब है ये ग्रुप डाटा है। एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका मतलब है ये ग्रुप डाटा है। डी हमारे पास था 10, आपने एक्स की हर वैल्यू में से 10 को माइनस किया, फिर आपने एफ और डी को मल्टीप्लाई किया। एफ और डी का स्क्वायर, बेटा ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, एफ और डी का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। एफ और डी का बेटा होल स्क्वायर आपने बिल्कुल नहीं लेना, आपने पहले डी का स्क्वायर
देन आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जैसे x का स्क्वायर, x का 3, x का 4 हमने फाइंड किया है, इसी तरह वो f d का भी कर देते हैं। नहीं, आपने पहले d का स्क्वायर, d का क्यूब, d का 4 फाइंड करके देन आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। समेशन फाइंड कर लिया आपने फार्मूले लिखे मोमेंट्स अबाउट जो आर्बिट्री थी, फ्रीक्वेंसी मैंने सारे फार्मूले लिखे हैं, चारों के चारों वैल्यूज़ पुट की हैं, वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। अब हमने एक और चीज़ देखनी है बेटा, क्वेश्चन आपका आर्बिट्री वाला है लेकिन फाइंड आपने अबाउट मीन करना है। दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को आपने नोट करना है बेटा। क्वेश्चन आपका कौन सा है, आर्बिट्री वाला, लेकिन आपने फाइंड क्या करना है, मीन। तो आर्बिट्री को मीन की तरफ जिस तरह लेके जाएंगे तो वो हम लेकर आएंगे रिलेशनशिप से। देखें, रिलेशनशिप रा मूवमेंट्स अब एंड सेंट्रल मूवमेंट्स। रा मूवमेंट्स को आपने सेंट्रल मूवमेंट की तरफ लेके जाना है। तो ये जो मेन चीज़ है बेटा, पिछले फार्मूलों के साथ साथ आपने इन फार्मूलों को भी याद रखना है, ठीक है। आप इनको बेटा, मेन जो काम होता है फार्मूलों का याद करने का तरीका क्या होता है, मेथड क्या होता है, वो होता है कि आप इनको फार्मूले को लें और बार बार लिखें, ठीक है। जब लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन जो मैंने मेंशन कर दिया है कि 4.22 जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन का पार्ट ही है। जब हमने आर्बिट्री मोमेंट्स फाइंड कर लिए हैं, लेकिन अब हमने मीन फाइंड करने। अब देखें, जो मीन वाले हैं उसकी मूवमेंट के ऊपर वो स्लैश नहीं है, जबकि रा वालों के ऊपर स्लैश थी। अब हमने मोमेंट 1 हमें पता है वो 0 के इक्वल होता है। मोमेंट 2 की वैल्यूज़ लिखी, मोमेंट 2 माइनस मोमेंट 1 का होल स्क्वायर, तो हमने उनकी वैल्यूज़ लिखते गए। इसी तरह 3 की, इसी तरह 4 की वैल्यूज़ पुट की हैं, हमारे पास 1 2 3 4। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्योंकि रा मूवमेंट था उसको हम मीन की तरफ लेके आए हैं, वो रिलेशनशिप से लेके आए हैं, वो फार्मूले अप्लाई करके लेके आए हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 4.24, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा। अब देखें, ये क्वेश्चन के अंदर आपको मूवमेंट उन्होंने गिवन दिए हैं, लेकिन ये मूवमेंट आपके पास रा मूवमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने इनको फाइंड करना है। मैंने 4 मूवमेंट लिख दिए, 1 2 और 3। तो आपके पास ये मूवमेंट्स आ गए हैं, आपने इन मूवमेंट्स को वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट करने के बाद मूवमेंट 1 वही जो रिलेशनशिप वाला था, रिलेशनशिप रा मूवमेंट्स टू मीन मूवमेंट की तरफ जो हम कन्वर्ट करेंगे, इन वैल्यूज़ इनको फाइंड कर लिया। मोमेंट 1, मोमेंट 2, मोमेंट 3 एंड मोमेंट 4 की वैल्यू से हमने फाइंड किया है। ये बेटा एक टॉपिक है बीटा 2 वाला, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, तो बीटा 2 इक्वल होता है m4 डिवाइडेड बाय m2 का स्क्वायर। तो हम m4 भी फाइंड कर चुके हैं और m2 का स्क्वायर भी फाइंड कर चुके हैं। हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं, जो आंसर है वो लेस देन 3 है। तो आपकी ये ग्राफ प्लेटे कर्टिक है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे तो आपको ये वाली बीटा 2 की समझ आ जाएगी कि ये हमने क्यों लिखा है। ये क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। थैंक यू बेटा।